बच्चों अभी तक जो है हमने जाना कि 12 से 18 साल की जो उम्र होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होते हैं जिन्हें हमने एक एक करके देखा। इसमें सबसे जरूरी हमने देखा कि हमारा शरीर जो है वो प्रजनन के लिए परिपक्व होता है। फिर जो है बच्चों हमने कुछ गौण लैंगिक लक्षण देखे जो लड़के और लड़कियों को में अंतर दिखाता है। फिर बच्चों हमने देखा था कि इनके कारण क्यों होते हैं, ये परिवर्तन किस होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो हमने जाना था कि हार्मोन्स की भूमिका इसमें सर्वश्रेष्ठ होती है। अब हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बन रहे हैं ये कहाँ पे किस अंग में बनते हैं और ये जो है किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए बच्चों ये हार्मोन्स को भूमिका को हम इसमें देखते हैं। अब इसके लिए जो है हमें एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं, उसमें हम सारे जितने भी हार्मोन्स के लिए जो अंतःस्रावीय ग्रंथियां होती हैं जिनमें ये हार्मोन्स बनाए जाते हैं हम उन्हें देखते हैं कि वो शरीर में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो है ये हमारा शरीर दिख रहा है, हमें एकदम 3D व्यू में दिख रहा है। ये जो लाल और हरे कलर की जो आपको रेखाएं दिख रही हैं ये हमारी नसें हैं। अब जो है हम इसमें देखेंगे ये जो बच्चों दिख रहे हैं आपको ये सारे अंतर्द्रवीय हमारी ग्रंथियां हैं। अब ये हमारी पहली अंतर्द्रव्य ग्रंथियां जो हमें पढ़नी। तो बच्चों ये जो है ये हमारा शरीर आपको दिख रहा है। तो बच्चों ये जो है ये हमें हमारा शरीर दिख रहा है। ये 3D व्यू में आपको पूरा आपके सारे अंग आपको दिखेंगे कि जब हम खड़े रहते हैं तो इनके जो जगह है वो स्थान क्या होती हैं। अब इसमें आप ये देखिए ये जितने भी सर्कल में दिए हैं ये सारे हमारे अंतःस्रावीय ग्रंथियां हैं जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर जो था मस्तिष्क में उसे क्या कहते हैं उसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं जो कि इस प्रकार से सेला टर्सिका के अंदर पाई जाती है। बहुत छोटी सी होती है बच्चों, अगर ये बढ़ जाती है तो इसके जो है दुष्प्रभाव हमें दिखने को मिलते हैं। ये बच्चों ये कौन सी है, ये हमारी थायराइड है। ये जो पूरी दिख रही है लाल कलर की ये दो हैं, ये बीच से जुड़ी हुई रहती हैं, ये हमारी थायराइड ग्रंथियां हैं। और ये जो पीली कलर की आपको ये 4 दिख रही हैं ये छोटी छोटी सी, इन्हें हम पैराथायराइड ग्रंथियां कहते हैं जो हमारे पीछे की साइड मिलती हैं। बच्चों हमने इसकी परिभाषा एक बार तो अच्छे से पढ़ ली थी, अब जो है हम इसे एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। क्या होता है बच्चों, जो ग्रंथियां रक्त प्रभाव में अपनी स्रावों को डालती हैं, हमारे जो सेक्रीशन होते हैं। बच्चों हमने जो है एक बार अंतःस्रावीय ग्रंथियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था पर हम उसको एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हम हार्मोन्स को फिर अच्छे से पढ़ सकें। तो क्या होता है कि जो ग्रंथियां हमारी ऐसी होती हैं जो अपने हार्मोन्स जो हैं कहाँ पे स्राव करती है, कहाँ डालती है, सीधे रक्त प्रभाव में डालती है, खून के माध्यम से सारी जगहों पर पहुंचाती है। तो ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, ऐसी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं हमने एक बार वीडियो में देखा, अब हम एक बार और देख लेते हैं। पहली होती है हमारे गुर्दे के ऊपर पाए जाने वाली एड्रिनल ग्रंथियां। फिर दूसरी हमारे गले में मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथियां। और इनके ही पीछे 4 अलग से मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पैराथायराइड ग्रंथियां कहा जाता है। फिर होती है हमारे पेट के नीचे पाने वाली अग्राशय में मिलने वाली ग्रंथियां। फिर जो है अंडाशय और अंडकोश यानी कि हमारे वृक्षण, ये भी जो है कुछ हार्मोन बनाते हैं, इसीलिए इनको भी इसमें डाला गया है। और साथ में जो है थाइमस, ये हमें याद रखना है। कौन कौन से बच्चों, अंतःस्रावीय ग्रंथियों में हमें किन किन को लेना है बच्चों, पहला हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा हो जाएगा हमारी थायराइड, थायराइड के ही पीछे क्या होती है, पैराथायराइड। फिर उसके बाद हम लेंगे अग्राशय यानी कि पेनक्रियास। फिर 5वां और 6ठा साथ में याद कर लेंगे, अंडाशय और हमारा वृक्षण या फिर उसे आप कह सकते हैं अंडकोश। फिर साथ में जो 7वां है वो है हमारा थाइमस। ये 7 जो है हमें याद करने हैं और इनसे जुड़े जो हार्मोन्स है हमें वो पढ़ना है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। और इनका जो मास्टर है बच्चों वो कौन था, इनका मास्टर जो था वो कौन था, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि थी, उसे हमें नहीं भूलना है। सबसे पहले हम उसी को पढ़ लेते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं,
पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों इसका काम क्या रहता है कि जितनी भी दूसरी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो हार्मोन्स बनाए जाते हैं उनको नियंत्रण का काम करते हैं इसके बनाए गए हार्मोन्स। और साथ में जो है इसका एक एक जो हार्मोन ये अलग से बनाता है उसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन यानी कि जीएच हार्मोन। इसका काम क्या होता है, वृद्धि से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो है वो आवश्यक होता है। इसकी उचित मात्रा जो अगर होगी तभी जाके जो है हमारा शरीर जो है पूरी तरीके से विकास कर पाएगा। अगर इसकी जो मात्रा है वो उसके हिसाब से कम रही, जितनी होनी चाहिए शरीर में उससे कम रही, तो हमें क्या हो सकता है, बच्चों में अगर ऐसा होता है तो उसे बोनापन कहा जाता है, हमें उसे बोनेपन की बीमारी हो जाती है। फिर अगर जीएच की मात्रा ज्यादा हुई यानी कि जीएच यानी कि हमारा जो वृद्धि हार्मोन है वो अगर ज्यादा बन गया, बच्चों में ज्यादा बना बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है, विशालता करके बीमारी कहा जाता है। और अगर ये बड़ों में यानी कि वयस्कों में 21 साल तक के बच्चों के बाद अगर वो किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है जिसमें कि उसका वृद्धि का हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अतिकायता यानी कि एक्रोमेगेली उसका कारण बताया जाता है। तो बच्चों हमें इसे कैसे पढ़ना है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि है, वो जो जितनी भी दूसरी अंतःस्रावीय ग्रंथियां होती हैं उन पे जो है नियंत्रण रखती हैं, उसमें ऐसे हार्मोन्स बनाती हैं जो उनके द्वारा बनाए गए हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। फिर साथ में जो है ये अपना एक हार्मोन बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर जितनी मात्रा इसकी चाहिए होती है उससे कम होती है तो हमें क्या हो जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है बच्चों, बोनापन हो जाता है। और अगर इसकी मात्रा बच्चों में ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाता है, उनको विशालता यानी कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी काया बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अगर ये वयस्क में होते हैं यानी कि 21 साल की उम्र के 20-21 की उम्र के बाद अगर ये चीज आपको हो रही है, आपका जो है आपके अंदर वृद्धि का जो हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या हो जाता है, आपको अतिकायता हो जाती है। ये जो है आपको ये शब्द याद रखने हैं। अब हम एक दूसरा ग्रंथि देखेंगे जिसका नाम है थायराइड। थायराइड कहाँ होता है बच्चों, थायराइड जो है ये गले के नीचे श्वास गली जो होती है ना उसके पास में होता है, ये इस प्रकार यहाँ पर ये मिलता है। ये कौन सा हार्मोन बनाता है बच्चों, ये थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है, थायराइड बनाता है। हमने पिट्यूटरी का एक हार्मोन कौन सा देखा था, वृद्धि हार्मोन देखा था, और थायराइड का जो है हम थायराइड से ही नाम याद रखेंगे, थायराइड का हार्मोन क्या होगा, थायरॉक्सिन होगा। ये क्या काम करता है बच्चों, ये हमारे शरीर में जितनी भी चयापचय की जो गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रण करने के काम आता है। चयापचय यानी कि बच्चों हमारे शरीर की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे कि खाने की पचाने की क्रियाएं हो गई, या फिर हमारे मसल्स में हमारे मांसपेशियों से रिलेटेड चलने फिरने की जितनी भी मतलब रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सारी चयापचय की जो क्रियाएं हैं वो कौन रेगुलेट करता है, उनको कौन नियमित करता है, थायरॉक्सिन नियमित करता है। अगर बच्चों इसका जो है, अगर आपके इसमें जो मात्रा है वो अगर कम हो जाती है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा किसके वजह से कम होती है, अगर हम आयोडीन कम लेते हैं इसलिए जो है इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उससे हमें क्या हो जाता है, गॉइटर नामक बीमारी हो जाती है। इसमें आपका जो ये गला होता है ये एकदम सूज सा जाता है। ये बच्चों ज्यादातर पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा मिलती हैं इस प्रकार की, क्योंकि वहां का जो पानी होता है बच्चों और वहां के जो खान पान का तरीका होता है उसमें आयोडीन की कमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये पहाड़ी वाले जगहों पे बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। फिर बच्चों अगर थायरॉक्सिन हमारे शरीर में ज्यादा बन रहा है, अगर थायराइड जो है थायरॉक्सिन ज्यादा बना रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो उपाचय चयापचय की जो ये काम कर रहा है, नियमित कर रहा है, ये बहुत ज्यादा करने लगेगा, जिसके तहत क्या होगा, हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है वो बहुत ज्यादा कम होने लगेगा, हमारी सारी गतिविधियां जो है वो एनर्जी ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा जाने लगेगी, जिसके कारण कि हम हमारे शरीर में जो है बच्चों हमारा जो थायरॉक्सिन है
वो एकदम निष्क्रिय फॉर्म में बनता है। पहला जो वो जब थायराइड उसे बनाता है तो वो एक निष्क्रिय फॉर्म में बनता है, जो बाद में आयोडीन की सहायता से जो है वो एक्टिव होता है। बच्चों, जो हमारा थायरॉक्सिन होता है वो जब बनाता है, कौन बनाता है? थायराइड जब उसे बनाता है तब एक निष्क्रिय फॉर्म में बनाता है। फिर जब उसको आयोडीन मिलता है तब वो जाके एक सक्रिय फॉर्म में तब्दील होता है, जो हमारे शरीर को फिर काम आता है। तो अगर हम आयोडीन की कमी, आयोडीन जो है वो हम बाहरी स्रोत से लेते हैं, अगर हम आयोडीन की वाली चीजें नहीं खाएंगे जिसमें आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन की जो है हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। इसके कारण हमें क्या बीमारी हो जाएगी? हमें गाइटर हो जाएगा। ये जो है बच्चों, ये हमारे पहाड़ी जगहों पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। गोइटर में क्या होता है, आपका जो गला होता है बच्चों, ये पूरा सूज जाता है। ये हमारे पहाड़ी जगहों पर इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहां का जो पानी होता है उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है, और साथ ही में बच्चों वहां पे जो खान पान जिस तरीके का लिया जाता है उसमें भी आयोडीन की मात्रा कम होती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों में भी बच्चों इस तरीके की बीमारी गोइटर जो है वो मिल जाता है, भेड़ बकरियों में भी मिल जाता है। पर अगर बच्चों थायरॉक्सिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई, हमारे शरीर में ये ज्यादा बनने लगा, तो उससे भी बीमारी हो जाएगी, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अतिग्रल ग्रंथिता, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, थायरॉक्सिन है वो क्या काम करता है? वो हमारी चयापचय की गतिविधियों को संभालता है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये ज्यादा हो जाएगी तो चयापचय की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे शरीर में, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा थका थका सा लगेगा। और साथ ही में जो है हमारा एकदम से या तो बहुत ज्यादा वजन जो है वो कम हो जाएगा, या जो है हमारा वजन बढ़ जाएगा। साथ में सारी गतिविधियां जो है वो बहुत ज्यादा होने लगेगी। और साथ में हमारे बहुत सारे इसको लेके बच्चों, जब जिनको ये बीमारी हो जाती है उनका चेहरा आप अलग ही पहचान सकते हैं। उनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी उभरी हुई होती हैं, उनके जो गाल होते हैं वो पूरे तरीके से पिचक चुके होते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है उसमें आ जाती हैं। तो हमने थायरॉक्सिन में क्या पढ़ा बच्चों, कि हमने देखा कि जो थायरॉक्सिन है, थायराइड ग्रंथियां जो है वो क्या बना रही हैं? कौन सा हार्मोन बना रही है? थायरॉक्सिन हार्मोन बना रही है, जिसका काम क्या है? वो हमारे शरीर के चयापचय की गतिविधियों को नियमित करता है। उसमें अगर हम जो थायरॉक्सिन होता है उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमें क्या होता है? गोइटर होता है बच्चों। और अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? हमें हमें अतिगल ग्रंथता हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो चयापचय की जो गतिविधि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण हमारे अंदर शरीर में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि हमारा वजन जो है वो कम हो जाता है, हमारी आंखें जो है वो उभरी हुई हो जाती हैं, हमारे गाल पूरे पिचक जाते हैं, हड्डियां जो है वो दिखने लगती हैं। इस प्रकार की चीजें इसमें होती हैं। देखिए, ये हमारा स्वस्थ थायराइड था, और ये जो है देखो एक तरीके से सूज गया है, इससे बढ़ गया है, तो इसे क्या कहेंगे? अतिगल ग्रंथिता कहेंगे। अब हम एक बार देखते हैं कि कीड़ों में भी बच्चों जो कायातरण होता है, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था, पिछले अध्याय में देखा था कि हमारा जो मेंढक होता है वो क्या करता है? वो कायांतरण करता है। उसका जो टेडपोल यानी कि बीच का जो एक अवस्था होती है वो उसके व्यस्क अवस्था, यानी कि इस प्रकार से जो है ये दोनों बहुत ही अलग दिखते हैं। तो कायांतरण में भी जो है बच्चों किसका रोल होता है, किसका महत्व होता है? थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्व होता है, जो कौन बनाता है? थायराइड द्वारा बनाया जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, अगर थायराइड हार्मोन उसका अच्छे से काम नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो जो हमारा टेडपोल है, जो मेंढक का जो एक अवस्था होती है टेडपोल, जो उसकी सबसे छोटी युवा अवस्था होती है, वो उसके वयस्क यानी कि एक बड़े से मेंढक में तब्दील नहीं हो पाएगा। अब हम इसी से जुड़ा एक और हार्मोन पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है पैराथायराइड। पैराथायराइड जो अब जो है बच्चों हम एक अगली अंतःस्रावीय ग्रंथियां पढ़ेंगे जिसका नाम है पैराथायराइड। ये कौन सा हार्मोन बनाता है बच्चों? ये पैरा अब जो है बच्चों हम हमारी दूसरी अंतःस्रावीय ग्रंथियां पढ़ते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड।
ये कहाँ मिलती है बच्चों? ये जहाँ थायराइड हार्मोन, थायराइड मिलता है, थायराइड ग्लैंड जहाँ रहता है उसी के पीछे, पीछे की साइड में ये 4 ऐसी छोटी छोटी सी पैराथायराइड मिलती है। इनके अंदर जो हार्मोन बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये जो हमारा रक्त होता है, हमारा जो खून होता है, उसमें कैल्शियम, कैल्शियम की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे रक्त प्रभाव में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण करता है। आया समझ में? कहाँ मौजूद होती हैं ये जहाँ थायराइड रहती है उसी के अंदर पीछे की साइड हमें पैराथायराइड अंतःस्रावीय ग्रंथियां मिलती है। अब बच्चों अगर ये ज्यादा मात्रा में हार्मोन बनाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो रक्त है उसमें ये ज्यादा से ज्यादा और कैल्शियम डालेंगे, तो अब ये कैल्शियम लाएंगी कहाँ से? तो ये जो हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम मिलता है, हमारी हड्डियों को जो है ये गलाने लग जाएंगी, उनसे जो है कैल्शियम ला के काय में डाल देंगी? हमारे रक्त में डाल देंगी। तो अगर इसकी अधिकता हो जाती है, अगर पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारी हड्डियों को क्या करने लगती है? ये गलाने लग जाती है, हमारी हड्डियों को मुलायम बना देती है, जो कि एक में अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। हमारी हड्डियां तो क्या है? मजबूत होनी चाहिए। तो इसकी जो मात्रा अगर तेज है तो ये हमारे शरीर के लिए कैसी होंगी? बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएंगी। अब जो है बच्चों हम एक और ग्रंथियां पढ़ते हैं, अंतःस्रावीय ग्रंथियां पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? अग्राशय यानी कि पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा हार्मोन निकालता है बच्चों? ये 2 हार्मोन पैदा करता है। कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागन। क्या होते हैं बच्चों? इंसुलिन और ग्लूकागन। एक बार और हम पहले इसको दोहरा लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा? हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा पिट्यूटरी ग्रंथियां देखी थी, जो कि क्या करती हैं? वृद्धि हार्मोन निकालती हैं। अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो क्या बना देती है? वो विशाल काया बना देती हैं। और अगर उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है तो वो बोनापन कर देती है। अगर वो वयस्क में उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या बना कर देते हैं? अतिकायता कर देती है उस इंसान में। फिर हमने देखा था हमारा थायराइड। थायराइड जो है वो कौन सा हार्मोन बनाता था? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता था। उसका काम क्या था? वो सारी चयापचय की गतिविधियों को नियंत्रित करता था। फिर हमने जो है पैराथायराइड देखा था। वो कौन सा हार्मोन बना रहा था? वो हमारा पैराथायराइड हार्मोन ही बना रहा था, उसी के नाम पे था। वो क्या काम कर रहा था कि जो हमारे कैल्शियम आयन जो होते हैं उसका जो है हमारे रक्त में उसकी जो मात्रा है उसको नियंत्रित कर रहा था। अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, किसकी? पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो क्या हुआ था? वो हमारी हड्डियों में से जो है कैल्शियम ला ला के अब हमारे खून में डाल रहा था, जिससे हमारी हड्डियां क्या हो रही थी? गल रही थी। अब हमने अगला देखा है अग्राशय यानी पेनक्रियास। ये 2 हार्मोन्स पैदा करता है। कौन कौन से? इंसुलिन, अरे लीन है वो, क थोड़ी है। क्या बच्चों कैसे कैसी गलतियां करते हो? हाँ मेरी गलती थी, ठीक है, हो जाती है। इंसुलिन और ग्लूकागन, ये जो है बच्चों एक दूसरे से उल्टे काम करते हैं। जो काम ये करता है उसका उल्टा काम ग्लूकागन करेगा। क्या करते हैं ये हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में जो है शक्कर की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करते हैं, उससे संबंधित रखरखाव करते हैं। इंसुलिन क्या करेगा कि हमारे खून में जो है अगर शक्कर की मात्रा ज्यादा है तो उसे क्या करेगा? उसे जो है कम करेगा। और ग्लूकागन क्या करेगा? अगर हमारे खून में जो है शक्कर की मात्रा ज्यादा हो गई है तो अगर कम हो गई है तो फिर वो क्या करेगा? उसे ज्यादा कर देगा। पूरा उल्टा चलता है। अगर बच्चों हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जो आपके घर में किसी न किसी को तो होगी ही, ये हो जाती है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसमें क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर में जो है शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हम एक और ग्रंथियां देखेंगे, एड्रिनल ग्रंथियां। ये कहाँ मिलती है बच्चों? ये हमारा जो गुर्दा यानी कि हमारी किडनी होती है ना, उसके ऊपर ऐसे छतरी जैसे ये जो है इसे कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथियां। ये क्या करती हैं? ये जो है 2 तरीके के 2 भागों में रहती है बच्चों। ऊपर वाला जो भाग रहता है ये, इसको जैसे आपने ऐसे, ये ऐसे था, इसको आपने काटा और कुछ ऐसे देखा
तो आपको ये दो प्रकार में दिखेंगी। ऊपर वाला जो बाहरी वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो हिस्सा है उसे मेड्यूला कहते हैं, या आप इसे अंतस्था भी कह सकते हैं। तो ये जो है, ये दोनों अलग अलग हार्मोन बनाते हैं। कॉर्टेक्स जो है बच्चों, वो क्या हार्मोन बनाएगा, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाएगा। कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा हार्मोन बनाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बनाएगा। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये जो है हमारे चयापचय की दर को नियंत्रित करता है। साथ साथ में जो है बच्चों, ये हमारे अंदर पानी और नमक की मात्रा को भी जो है वो नियंत्रित करता है। क्या काम है कॉर्टिसोल का, ये हमारी चयापचय की गति को नियंत्रित करता है। साथ में जो है पानी और नमक जो हमारे शरीर में इनकी जो मात्रा होती है इन्हें भी नियंत्रित करता है। फिर होता है बच्चों सबसे जरूरी वाला जो काम है, अंतस्था से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एड्रिनलिन। ये बच्चों ये हमारा बचाव वाला हार्मोन है। ये बाकी सारे हार्मोन जो है बच्चों, ये तो क्या होते हैं, कम मात्रा में निकले जाते हैं, और ये जो है बहुत ही स्लो एक्शन करते हैं, यानी धीमी गति वाले, जो हमने पढ़े थे धीमी गति के समाचार हैं। पर ये जो है बच्चों, ये तेज गति का समाचार, ये थोड़ा सा तेज चलता है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, तनावपूर्ण स्थितियों में पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आप आराम से जो है जंगल में जा रहे हैं और सामने से जो है आपको एक शेर दिख गया। आप शेर को देख रहे हैं, शेर आपको दिख रहा है, आप शेर को देख रहे हैं, शेर आपको दिख रहा है। अब क्या होगा, आपके अंदर की शरीर में क्या क्या चीजें होंगी, आप जो है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी आंखें बढ़ जाएंगी। ये जितने भी क्रियाएं जो उस समय होंगी वो कौन कराएगा, एड्रिनलिन कराएगा। क्या क्या हो जाएंगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी जितना भी ऑक्सीजन रहेगा वो जो है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ने के लिए एड्रिनलिन क्या करवाएगा कि जो आपकी ऑक्सीजन की क्षमता है, आपके गुर्दों की ऑक्सीजन की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। फिर जो है वो क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन के लिए जो आपको ऑक्सीजन से जो आपको ऊर्जा मिल रही थी उसे कहाँ तक ज्यादा पहुंचाएगा, पैरों तक। बच्चों अब जो है, अब हम अंतस्था में जो मिलने वाली हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही जरूरी हार्मोन है। क्यों ज्यादा है, इसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या करता है बच्चों, ये तनावपूर्ण स्थितियों में काम आता है। इसीलिए ये, जैसे हमने ये बाकी जो हार्मोन थे हमने कहा था ये धीमी गति के समाचार है, ये जो है बच्चों ये तेज गति का है, क्योंकि काम ही कब आ रहा है, ये हमें तनावपूर्ण स्थितियों में बचाने के लिए काम आ रहा है, उनसे सामना करने के लिए काम आ रहा है। अब इसका उदाहरण हम लेंगे कि जैसे आप ना क्या कर रहे हो, जंगल में जा रहे हो, आराम से मटकते मटकते आप वहां पे चल दिए और सामने आप देख रहे हैं कि शेर खड़ा है। शेर आपके सामने, आप शेर के सामने, शेर आपको देख रहा है, आप शेर को देख रहा है। अब ये जो हार्मोन है कौन सा, एड्रिनलिन, ये आपको तैयार करेगा दो परिस्थितियों के लिए। कौन कौन सी, या तो आप उस शेर से लड़ने के लिए, या दूसरी वहां से भाग जाने के लिए। 99% आप दूसरा काम करेंगे कि वहां से जो है भागने की कोशिश करेंगे। अभी कैसे तैयार करता है, जैसे ही आप शेर को देखते हैं ये जो है ये एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और ये क्या करेगा, आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी आंखों को, आपकी जो पुतली है उन्हें बढ़ा देगा, आपकी जो धड़कनें हैं वो तेज चलने लगेंगी, आपका जो रक्त संचार है वो बढ़ जाएगा, रक्त संचार जो है वो बढ़ जाएगा। सांसें जो है आपको आपकी तेज चलने लगेंगी, सांसें तेज चलने लगेंगी। और फिर क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है, जितनी भी आपकी ऊर्जा है वो कहाँ पे लगा देगा शरीर आपका, एड्रिनलिन, जो भागने के लिए जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में, उन जगहों पर ये लगा देगा। आपके दिमाग तक ले जाने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगा देगा, और जहाँ जो ऊर्जा जरूरत अभी नहीं पड़ रही, जैसे खाने पचाने की जो चीजें क्रिया है, उन सबको जो है वो रोक देगा, और इस प्रकार से जो है आपको तैयार कर देगा कि बेटा अब तो तू भाग ले। फिर आप जो है भाग जाओगे, साथ ही में आपको पसीना भी ला देगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपको तनावपूर्ण स्थितियों से बचाता है। ये जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा काम का हार्मोन है। अब बच्चों हम देखेंगे, अब बच्चों हम ये देखेंगे, हमने ये देख भी चुके हैं कि जो हमारे अंडाशय होते हैं और वृक्षण है, ये भी कुछ हार्मोन्स को बनाते हैं। वृक्षण जो है वो कौन सा हार्मोन बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा, जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाएगा। और जो अंडाशय है यानी कि जो ओवरी है वो
ये जो अंडाशय है ये हमारे दो हार्मोन का उत्पादन करेंगी। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में मिला जाएगा। इनका काम क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बच्चों हमारे सारे गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं, कौन से? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं उन्हें बनाने में मदद करता है, उन्हें लाने में मदद करता है, और जो है हमारी जो जनांग है उन्हें उनकी वृद्धि में ये मदद करता है। साथ में ही जो अंडाशय है उनसे जो दो हार्मोन निकले हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी जो है बच्चों गौण लैंगिक लक्षण पर मादा में बनाने में मदद करते हैं। साथ में जो है जो प्रोजेस्टेरोन होती है बच्चों, ये तो सबसे बड़ा गर्भाशय का सबसे बड़ा हार्मोन होता है। अगर ये नहीं रहता है तो निषेचन की जो प्रक्रिया है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, यानी कि हमारे गर्भाशय को तैयार करने की गर्भ धारण करने के लिए वो कौन करवाता है? वो प्रोजेस्टेरोन कराता है। मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भ को तैयार करता है, गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। और साथ में अगर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेंगे तो हमें जो है जो मादा है वो किससे जूझेगी? उसे बांझपन की दिक्कत हो जाएगी। अब बच्चों जो हमारे हार्मोन है उनका काम क्या रहता है कि वो अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने के बाद जो भी आवश्यक काम जो उन्हें करवाना होता है, लक्षित काम जो करवाना होता है, क्योंकि ये हमेशा टारगेट काम ही करवाते हैं, टारगेट चीजों पे ही अपने ध्यान रखते हैं, तो वो काम जो है वो करवाते हैं। क्या करेंगे ये? जैसे हमने इनकी प्रक्रिया क्या होगी हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले काम कौन करेगा? पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स जारी करेगा जो फिर चयनित हार्मोन्स के पास जाएंगे और उनको जो है सक्रिय करेंगे कि अब आप आपके हार्मोन्स को बनाइए। तो जैसे वो वृषण के पास जाएगा या फिर अंडाशय के पास जाएगा और बोलेगा कि आपको अब जो है टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन का उत्पादन करना है। उनको क्या करेगा? उत्तेजित करेगा, उन्हें बनाने के लिए तैयार करेगा। फिर उसके बाद जो है जब ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बन जाएंगे तो ये इनको किस में डाल देगा? ये इनको रक्त में डाल देगा, और रक्त प्रवाह के माध्यम से जो है ये अपनी जगह पे, लक्षित स्थल पे जो है जहाँ पे इन्हें काम करना है, जहाँ पे इन्हें परिवर्तन लाना है, वहां पर जो है वो पहुंच जाएंगे और अपना काम जो है वो करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमने हमारे सारे जितनी भी ग्रंथियों में बने हुए हार्मोन्स थे वो पढ़ लिए हैं। एक और बार रिवाइज करना चाहते हैं तो चलिए एक बार इनको जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हम एक बार और रिवाइज करते हैं। पहला क्या था हमारा? हमने कौन सी ग्रंथि देखी थी? हमने पीयूष ग्रंथि देखी थी, जो कि क्या काम कर रही थी? एक तरीके से मास्टर का काम कर रही थी। ये सारी ग्रंथियों को जो है वो नियंत्रित कर रही थी, सारे हार्मोन को नियंत्रित कर रही थी। इसका जो है एक हार्मोन खुद का निकल रहा था, उसका नाम क्या था? वृद्धि हार्मोन निकल रहा था, जिसकी मात्रा अगर जो क्या काम कराता है? हमारे शरीर के विकास का काम कराता है। अगर इसकी मात्रा जो है बच्चों में कम हो जाती है तो उससे उनको क्या हो जाता है? उन्हें बोनापन हो जाता है। और अगर इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? विशालता हो जाती है। अगर इसकी मात्रा जो है वो वयस्क यानी कि बड़े लोगों में 20 या 21 साल की उम्र के बाद अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो फिर ये क्या कहलाता है? ये अतिकायता कहलाती है। उस बीमारी का नाम होता है अतिकायता यानी कि एक्रोमेगैली। फिर जो है हमने दूसरी हमारी ग्रंथि पढ़ी थी जिसका नाम था थायराइड। इससे जो हार्मोन निकला था उसका नाम क्या था? थायरॉक्सिन। थायराइड का थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये जो है बच्चों किस फॉर्म में बन रही थी? थायराइड इसे किस रूप में बना रहा था? निष्क्रिय रूप में बना रहा था। फिर जो जाके ये किससे मिल रही थी? जब हम बाहरी स्रोत से आयोडीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन जो है इसे सक्रिय फॉर्म में, सक्रिय रूप में बना लेती है, जो फिर हमारे शरीर को यूज होती है, उपयोग में आती है। तो अगर हमारे जो है थायराइड का काम, थायरॉक्सिन का काम क्या होता है बच्चों? कि हमारे शरीर की सारी चयापचय
की जो गतिविधियां हैं उनको संभाल के नियंत्रित रखने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगर इसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, किसकी वजह से? अगर हम आयोडीन कम खाते हैं तो उसकी वजह से अगर थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गॉइटर कहा जाता है। है ना? और ये बच्चों हमने देखा है कि कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ के पानी और खाने की जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो उस प्रकार की होती हैं जो उनमें आयोडीन की कमी रहती है। फिर बच्चों हमने देखा था कि अगर इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है? चयापचय की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इंसान की जो है शरीर बहुत थका-थका सा रहता है, साथ ही में जो है उसका वज़न या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल मुरझा-सा जाता है, उसकी आँखें जो हैं वो सूज जाती हैं। फिर हमने तीसरा इसी से शुरू किया था, पैराथायरॉइड नामक ग्रंथियाँ जो हैं वो मिलती हैं कहाँ पर? थायराइड के पीछे की साइड, हमारे शरीर के पीछे वाले भाग में जो थायराइड है उसके अंदर ही छोटी-छोटी सी 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ मिलती हैं। जो कौन सा हार्मोन निकालती हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन निकालती हैं। इनका काम क्या होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन बनाती हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारे रक्त में, हमारे खून में जो है कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है? नियंत्रित करने का जो काम है वो कौन करेगा बच्चों? पैराथायरॉइड हार्मोन करेगा। फिर इसमें हमने देखा था कि अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ये हमारी हड्डियों से जो है कैल्शियम को निकाल के रक्त में डालता जाता है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियां जो है वो गलने लगती हैं। फिर हमने चौथा एक और पढ़ा था जो था अग्राशय, यानी कि पैनक्रियाज। ये कितने तरीके के हार्मोन उत्पन्न कर रहा था? ये 2 तरीके के हार्मोन उत्पन्न कर रहा था जिसका काम जो था एक दूसरे से उल्टा था। कौन से थे 2 बच्चों? याद करो। यस, पहला था हमारा इंसुलिन। फिर हमारा दूसरा कौन सा था बच्चों? ग्लूकेगॉन। ग्लूकोजन क्यों लिख रही हूं मैं? ग्लूकेगॉन बच्चों, क्या होता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकागन। ठीक है, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे फुलते इनके काम है। और ये क्या करते हैं? हमारे रक्त में जो है शक्कर की जो मात्रा है उसे नियंत्रित करते हैं। किसकी मात्रा नियंत्रित करेंगे बच्चों? शक्कर की मात्रा नियंत्रित करेंगे। कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होगा? शक्कर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। फिर हमने तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि पढ़ी थी उसका नाम क्या था? एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी थी। इसमें हमने 2 भाग देखे थे। कौन कौन से भाग देखे थे? हमने पहला भाग जो देखा था वो तो था हमारा, हमने जो है 5वां हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमने देखा था वो क्या था? हमारा एड्रिनल ग्रंथि, जो कि पाया जाता है गुर्दे के ऊपर की तरफ मिला जाता है। दोनों साइड 2 होते हैं। इनमें हमने 2 हार्मोन पढ़े थे, 2 भाग में डिवाइड हुए थे। एक तो होता था कॉर्टेक्स और दूसरा था हमारा अंतस्था। कॉर्टेक्स में एक हार्मोन मिलता था जिसका नाम था कॉर्टिसोल। ये क्या काम कर रहा था बच्चों? ये हमारे जो चयापचय की जो गतिविधि है उसकी गति को नियंत्रित कर रहा था, साथ में ही पानी और नमक के मात्रा को भी हमारे शरीर में नियंत्रित कर रहा था। साथ में हमने जो आखिरी पढ़ा था वो क्या था? इसमें एड्रिनलिन नामक हार्मोन जो था वो बना था। वो कहाँ बना था बच्चों? वो हमारे अंतस्था यानी मेडुला वाले भाग में बना था। किसके? एड्रिनल के मेडुला वाले भाग में बना था। वो किस में काम करता है? वो हमारे फिर जो है बच्चों हमने अंतस्था में जो हार्मोन मिलता है उसके बारे में पढ़ा था जिसका नाम क्या था? एड्रिनलिन नाम था। फिर जो है बच्चों हमने हमारे अंतस्था में मिलने वाले
हार्मोन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था एड्रिनलिन। ये क्या करता है, हमें हमारे तनावपूर्ण स्थिति में से बचाने में काम आता है। फिर हमने जो है देखा था कि हमारे जो अंडाशय हैं और वृक्षण जो है वो भी कुछ हार्मोन्स बना रहे हैं। वृक्षण जो है जो बना रहा है उसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय दो बनाते हैं जिनका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ मादा में पाए जाएंगे और वृक्षण से बनाया गया टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिर्फ नर में पाया जाएगा। इनका काम क्या होता है बच्चों, कि ये जो हमारे गौण लैंगिक लक्षण जो है उनको लाने में नियंत्रित करते हैं। साथ ही में जो है ये दूसरी चीज़ों में भी मदद करते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो गर्भाशय को तैयार करने में मदद करता है, किसमें, हमारा भ्रूण को स्थापित करने के लिए। साथ ही में जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो किस में मदद करता है, वो बाकी क्रियाओं में, जैसे कि हड्डियों के मांस को बढ़ाने में भी जो है ये मदद करता है। साथ में ये गौण लैंगिक लक्षण में भी लाने में भी मदद करता है, जैसे कि आवाज को भारी करना हो गया, फिर हमारे प्यूबिक हेयर्स का बढ़ना हुआ में वृद्धि हुई, या फिर साथ में जो है हमारे शरीर पे बालों की वृद्धि करना, और जो है हमारे कंधे या फिर इनको जो है चौड़ा करने में मदद करता है।